कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। जोहार, युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अभी एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है जेपीएससी में, परियोजना प्रबंधक और समकक्ष का। ये आपको भले 4800 दिख रहा है, इसका ग्रेड पे आपको 4800 दिख रहा है, लेकिन पहला प्रमोशन सीधे 6600 में हो जाएगा। मतलब क्लास 1 कैटेगरी में सिर्फ एक प्रमोशन में, तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है। इसको आप देख सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है, सिर्फ मेंस है, सिर्फ 1 एग्जामिनेशन है, तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इसको। और चूंकि मैंने एमबीए खुद किया हुआ है, तो इस बात को मैं समझ सकता हूँ परियोजना प्रबंधक किस तरह का पोस्ट है और कितना ये इसका कार्यशैली या कार्य पद्धति कितनी बेहतरीन होगी। तो इसलिए आप इस पोस्ट को देख सकते हैं। इसमें 30 सीट्स है, 13 अनारक्षित हैं, ईडब्ल्यूएस का 2 है, अनुसूचित जाति 3 है, अनुसूचित जनजाति का 8 है, बीसी 1 का 2 है, बीसी 2 का 2 है, महिला के लिए 1 रिजर्व है। इसमें जो योग्यताएं रखी गई हैं वो है आपका मान्यता प्राप्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री। इसके अलावा अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, विज्ञान, वाणिज्य, कास्ट अकाउंटेंसी, रेशम, सेरिकल्चर, पर्यावरण एवं फूड टेक्नोलॉजी अथवा प्रबंधन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। जहाँ तक प्रबंधन के बारे में है, तो जो कि ज़्यादातर जो भी जेट हो गया, मैट हो गया या आपका कैट, जो भी एग्जामिनेशन होते हैं ये साधारणतः एमबीए के लिए होते हैं। तो आप आरटीआई से पूछ सकते हैं कि एमबीए मैनेजमेंट वाले अप्लीकेबल होंगे या नहीं। अदरवाइज स्नातक अगर कहें तो ये तो बीबीए की ओर इंडिकेट कर रहा है। जो न्यूनतम वर्ष है वो आपका 22 वर्ष है, रखा गया है 1/8/2024 का, लेकिन जो मैक्सिमम एज काउंट है वो आपका 4/1/2021 के हिसाब से है और जनरल के लिए 35 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग 37, महिला 38 है। उसके अलावा एसटी एससी 40 और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 रखा गया है। जो सिलेबस है, मतलब सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है, तो इसमें आपको 4 पेपर देने हैं। हिंदी और अंग्रेजी क्वालिफाइंग है, सिर्फ पास करना है, ये मेरिट में नहीं जुटेगा। और ये आपके सब्जेक्टिव होंगे, मतलब लिखित होंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं है, लिखित होंगे। जीएस का पेपर है 200 का और इंडस्ट्रियल रिलेटेड ये 300 का पेपर होगा। तो उद्योग संबंधी ये पेपर चौथा और जीएस, ये 2 पेपर आपके मेन है, मतलब 500 में आपका मार्किंग होगा। बाद बाकी सामान्य हिंदी और अंग्रेजी जो मैट्रिक स्तर का होगा ये सिर्फ पास करना है। 2-2 घंटे का एग्जामिनेशन है। अब देखिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो जो जीएस का सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का जो पाठ्यक्रम है ये तो मैट्रिक आधार पर है। इसकी क्लासेस हम लोग चलाएंगे 1 जुलाई से, इसकी क्लासेस जो है चलेंगी। जीएस 1 और इंडस्ट्री रिलेटेड पेपर का चलेगा, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी होंगे और इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर भी जो है काम किया जाएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर किताबें भी आएंगी, तो आप किताब भी ले सकते हैं। जीएस के लिए जो है हमारा ये साधारण जैसे सीडीपीओ का हुआ या बिहार में जैसे होता है बीपीएससी, उसी तरह से है। जनरल अवेयरनेस झारखंड, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स ऑफ झारखंड या नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। रीजनिंग इसमें दे दिया है, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज। तो बहुत मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पर और क्वेश्चंस कर लिए जाए तो आसानी से हो जाएगा। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसका पार्ट। दूसरा है इंडस्ट्री रिलेटेड, तो इसमें 2 पार्ट है, एक औद्योगिक विकास और दूसरा है औद्योगिक एवं श्रम विधि और अन्य संबंधित। तो जैसे औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, चाहे इंडिया का हो चाहे आपका भारत झारखंड का है। झारखंड का जैसे 2001 से शुरू हुआ, 2001 आपका 21 तक का जो ये चल रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, तो वो पढ़ने होंगे। भारत का भी वैसे ही इंडस्ट्री पॉलिसी जो है वो आपको देखना होगा, चाहे वो 1948 हो या वर्तमान में एलपीजी आ गया हो या नया जो भी औद्योगिक पॉलिसी है उसको। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया को भी देखना है आपको। बैंकिंग अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया कैसे काम करती है ये आपको देखना है। औद्योगिक समस्या और इसका निदान, जो भी औद्योगिक समस्याएं होती हैं, चाहे वर्किंग रिलेटेड हो, वर्कर्स रिलेटेड हो या फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, ऋण संबंधी हो, कई तरह की हो सकती हैं।
रुग्ण उद्योग का पुनर्जीवन और पुनर्वास, तो ये भी देखना है। औद्योगिक विकास विनियम अधिनियम 1951, ये एक्ट जो है औद्योगिक और श्रम विधि एक्ट हैं। ज़्यादातर इसमें से कई एक्ट अभी CDPO में जो भी तैयारी कर रहे थे उन्होंने पढ़ा भी होगा। तो जैसे इसमें औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम 1951, कंपनी एक्ट भी पढ़ना है 2013। उसके बाद रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985, जिसमें BIFR और जो भी उसके नियम हैं वो पढ़ने हैं। कारखाना अधिनियम 1948, ये तो CDPO में भी हो गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ये भी आपका CDPO में पढ़ा गया है। उसके बाद आपको लैंड एक्ट 2013 वाला जो है ये पढ़ना है, तो ये तो JPSC में भी आपका PT में है। उसके बाद छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट CNT, तो ये भी JPSC PT में है। SPT है, ये भी आपका JPSC PT में, लेकिन इनका डिटेल होगा, एक्चुअली में ये लिखित होगा, तो उससे रिलेटेड सवाल आएंगे, तो पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001 और पेशा पढ़ना है, क्योंकि अभी इवन पेशा के साथ में अभी झारखंड का जो ड्राफ्ट बना है उसको भी देख लेना है। तो सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, हाँ जो लोग नए हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। और इसकी जो क्लासेस होंगी युवा धुमकुड़िया में, तो क्लासेस तो खैर जो भी आपका डिस्कशन होगा हिंदी में होगा, लेकिन जो नोट्स होंगे वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो इसकी क्लासेस चलेंगी, लगातार चलेंगी। इसका एग्जामिनेशन उम्मीद है जल्दी ही हो जाएगा, इसका सिंगल एग्ज़ाम है, तो इसलिए तैयारी स्टार्ट कर देना है। 1 जुलाई से क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी, 1 जुलाई से। और इसके अलावा इसमें बाद बाकी फॉर्म फिलअप को लेकर सारी जानकारियां हैं, तो आप इस प्रक्रिया को स्टार्ट कीजिए। इसमें एक और चीज़ क्या है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद आपको बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ स्पीड पोस्ट करना है JPSC को 23/7/2025 तक, ठीक है। 23/7/2025 तक जो है इसको स्पीड पोस्ट करना है। इसका डेट भी जो है नोटिफिकेशन का आपको आ गया है कि कब से भरना है। तो आइए देख लेते हैं कि कब से इसका जो है फील हो रहा है एग्जामिनेशन। तो आवेदन जो प्रक्रिया भरने की तिथि है वो 20/6 से है, 20 जून से आपका है, और अंतिम तिथि आपका 10 जुलाई है। और 23 जुलाई तक जो है हार्ड कॉपी पहुंचना है। तो उम्मीद है एग्ज़ाम आप मान के चलिए जुलाई अगर ये लास्ट हार्ड कॉपी पहुंचने का ले रहा है तो सितंबर में हो सकता है। सितंबर में इसका मतलब 15 सितंबर के बाद 15 से 30 सितंबर के बीच में जो है इसका मेंस हो सकता है। तो तैयारी आपको बहुत ज़ोर शोर से करनी होगी, ज़्यादा समय नहीं है। और इससे पहले तो FRO और ACF का एग्ज़ाम होगा, तो सितंबर 15 से 30 के बीच में इसका एग्ज़ाम संभावित हो सकता है। तो एग्ज़ाम अभी से तैयारी कीजिए, काफ़ी अच्छा पोस्ट है ये। इसका जो है वर्किंग प्रोफाइल भी काफ़ी बेहतरीन है, तो इसलिए तैयारी इसको शुरू कीजिए। और 1 जुलाई से आप युवा धुमकुड़िया के क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक भी जो है वो हम लोग लेके आएंगे 1 जुलाई से। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 9608166520 पर। धन्यवाद। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा धुमकुड़िया हाथ तेरा मिले जरूर। UPSC JPSC BPSC का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे, IAS IPS PDO CRTSP हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा धुमकुड़िया का हाथ। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर,
ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे। IAS IPS PDO COT SP हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा धूम गुड़िया कहा। है हमारे रास्तों में साथ युवा धूम गुड़िया कहा। है हमारे रास्तों में